क्वेश्चन नंबर 23 ये बोला है, ये हमें प्रूव करना है कि रूट अंडर कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको मानेंगे LHS और इसको RHS। ये हमारे पास RHS है। ठीक है, हम चलेंगे LHS से, तो LHS बराबर हम लिखेंगे कि रूट अंडर सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गया और हमें लाना है कितना, कॉट में कॉसेक। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको ना या तो रेशनलाइज कर लीजिए, या रेशनलाइज करने से पहले ये जो सेक थीटा है उसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। तो जैसे ही हम इसको सेक है कॉस में चेंज हो, तो कॉस में हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस। अब जैसे ही ये आ गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद रेशनलाइज करें। ठीक है, तो जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो देखिए फिर से हम यहाँ पे जैसे ही हम ये लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे में हमारे पास रह जाएगा कॉस थीटा। 1 अपॉन में कॉस थीटा, सेक की वैल्यू 1 अपॉन में कॉस थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन में कॉस थीटा। ये आपके पास क्या है कि प्लस 1 है, तो हमने इसके नीचे क्या रखा 1 रखा, तो इसका एलसीएम क्या हो गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा से तो ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये ऊपर है, इसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कॉस थीटा। फिर ये जो हमारे पास मेन लाइन है इसको ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा तो कॉस थीटा आएगा। क्या लिखेंगे कॉस थीटा। अब जैसे ही हम कॉस थीटा लिख दिए तो देखिए फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कॉस, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास, ये यहाँ से आएगा 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको मिला क्या, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा तो कैंसिल हो गया। अब जो आपके पास मिला वो वैल्यू वो मिला कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये नीचे में जो कॉस थीटा था सेम वैल्यू था, तो वो क्या हो गया इरेज होके कैंसिल आउट हो गया, ये बचा। अब देखिए साइन और कॉस में कभी भी चेंज करने में प्रॉब्लम बहुत कम ही आती है, क्योंकि साइन और कॉस पे हमेशा पकड़ होता है। ठीक है, अब इसका हम रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, नीचे वाले का अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो नीचे वाला का अपोजिट साइड क्या है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस। ठीक है, ये इसको आगे जैसे ही हम इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, हाँ चमक तो नहीं रहेगा, जैसे ही हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे फिर देखिए लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको एक वैल्यू ये पता होना चाहिए कि ये दोनों सेम है, तो ये आपके पास जैसे ही ये वैल्यू सेम है 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे याद कीजिएगा आपको कि यहाँ पे ये बोला गया है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट अगर ये a और ये b, तो a माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू अब चेंज करें, तो ये देखिए आपके पास आया जो वैल्यू वो आपको मिला 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पता था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हमें क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस किधर ले गई, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर।
यानी यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे नीचे लिख दीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपके पास दोनों वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू है, तो ये आपके पास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए दोनों का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ से ये रूट से बाहर हो जाएगा। यानी रूट से बाहर होने का मतलब, नहीं तो एक और लिख लीजिए ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये स्क्वायर और ये रूट और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि दोनों आपस में हट जाते हैं और ये वैल्यू बच जाता है, यानी 1 प्लस कॉस थीटा बचा अपॉन में क्या बचा साइन थीटा। इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, जैसे ही अलग अलग कीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस 1, सॉरी यहाँ पे क्या है कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। अब ये 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका रिलेशन ये देखिए आपके पास क्या है, इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यही आपको तो निकालना था, तो बस यहाँ पे सजा लेना है, ये कॉट थीटा पहले है, कॉसेक थीटा बाद में है, उसको चेंज कर देंगे, चेंज करके लिख देंगे। आपके पास प्लस में कोई वैल्यू लिख सकते हैं, यानी ये कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है कि 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में सेक क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो देखिए इसको हम LHS मानेंगे और इसको RHS, तो LHS से हमें चलना होगा। अब यहाँ पे देखिए लाना है आपको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको भी क्या कीजिए सभी वैल्यू को साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले चेंज कर दें, तो ये हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा को हम लिखेंगे, सॉरी कॉट थीटा को, कॉस थीटा नहीं, कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिखेंगे साइन और कॉस में लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये होगा, जैसे ही हम नीचे में लिखेंगे अपॉन, तो अपॉन में हमारे पास जो वैल्यू आएगा, देखिए इसको भी हमें सेक को और जो कॉसेक क्यू थीटा है उसको भी हमें साइन और कॉस में चेंज कर लेना है। तो इसको हम जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस क्यू थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन क्यू थीटा, ठीक है। ये भी क्यूब में था, इसको हमने चेंज कर दिया। अब देखिए इक्वल टू, यहाँ से ये हमारे पास 3 पार्ट में है, अब एलसीएम लेते हैं। तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए एलसीएम इसका क्या है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, और ये कॉस अपॉन में साइन, साइन अपॉन में कॉस। तो जैसे ही हम सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलेगा, ऊपर वाले को यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जैसे ही ये एलसीएम मिला, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे 1 के जगह पे ये देखिए यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 की जगह पे दोनों एलसीएम से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखिए यहाँ से ये कॉस, यहाँ पे साइन है, तो साइन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा कॉस, और कॉस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको देखिए यहाँ पे कॉस है तो कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे बचेगा क्या साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास इनटू ये तो आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब ये मेन लाइन था, मेन लाइन लगाएंगे, यहाँ तक तो हमें नहीं लगता कि परेशानी हुआ होगी, हमने सिर्फ एलसीएम लिया है, ये पार्ट को एज इट इज रहने दे दिए हैं।
और यहाँ पे एलसीएम लिए हैं, तो बस इसी को हमने सॉल्व किया। इन दोनों का जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये देखिए सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पे साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब जब ये आपके पास आ गया तो यहाँ तक के जो वैल्यू है, देखिए ये आपके पास सेम है, आपके पास वैल्यू सेम है। तो अब देखिए यहाँ पे तो ये है, अब यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू में इंटरचेंज, तो देखिए क्या होता है, जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा ये आपके पास नीचे और ये कट जाएगा, लेकिन पहले ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, तो इसको भी एक बार चेंज कर दीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, और उसके बाद एक ही बार लास्ट में काट देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको लिखते हैं तो ये लिख देते हैं, जो भी हमारे पास है, क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अच्छा अपॉन में, पहले अपॉन में ले लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू जो हमारे पास है ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको रहने दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो मेन लाइन है, मेन लाइन आ गया, ये वाला लाइन यहाँ पे। अब आपके पास जो फॉर्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हम लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम जैसे ही सोल्व करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपके पास आ गया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अपॉन में जो वैल्यू है वो क्या होगा, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, काट पीट करना होगा। तो जैसे ही ये देखिए ये आपके पास वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है ना, ये इतना ऊपर है, ये नीचे है, और ये आपके पास मेन लाइन है, ये जो है आपके पास ये मेन लाइन है, तो ये नीचे और ये नीचे, तो इसको जैसे ही हम नीचे वाले को ऊपर चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, ऊपर चला जाता है। तो देखिए ये से तो ये कैंसिल ऊपर में है, ठीक है, और ये वाला से ये वैल्यू से ये टोटल कैंसिल, जो आपके पास बचा ये बचा, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा ऊपर, आपके पास बचेगा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस। देखिए साइन से एक साइन कैंसिल, दो बचा, कॉस से ये कैंसिल, दो बचा, तो यहाँ पे जो आंसर हो गया वो हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 8। यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं था, जैसे जैसे बोला था ना क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन और कॉस में सभी को चेंज कर दीजिए। जैसे ही साइन और कॉस में चेंज कीजिएगा बस आंसर हमें आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिप्लाई करके देख लीजिएगा, अगेन समझ में आ जाएगा। हमें यही लाना था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू
2 अपॉन में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके पास क्वेश्चन, ये यहाँ से यहाँ तक LHS है और ये आपके पास RHS है। तो देखिए RHS में हमारे पास दो वैल्यू दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। दोनों को हमें क्या करना होगा, इन दोनों को RHS में एक तो ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी, यानी दोनों हमें साथ में प्रूव करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन और कॉस में है, तो अब हमें क्या करना होगा, बीच में प्लस का साइन। चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे LHS। तो जैसे ही हम LHS लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या होगा, ये और ये एलसीएम हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा। ठीक है, ऐसे तो एलसीएम लेने से पहले ही आपको पता लग रहा हो कि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। लेकिन हमें एलसीएम लेना था तो हमने इसको और इसको एलसीएम ले लिया। चलिए अब इस टर्म से हम डिवाइड करते हैं, तो देखिए अब क्या होगा कि ये टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको सोल्व करना है तो आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक आसानी सा, मतलब एक आसान सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे आप अगर इसको सोल्व कर देते हैं तो इसकी जो वैल्यू बचेगा वो क्या बचेगा वो देख लीजिए। आपके पास अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो सपोज 1 मिनट के लिए इधर आते हैं, यहाँ पे लिखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, a माइनस बी का, ठीक है, यही है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिए आपके पास ये क्या बचेगा, माइनस वाले टर्म जितने हैं क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तोड़ के देखिए तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, क्या माइनस आने का संभावना है, तो यहाँ पे जो माइनस आने का संभावना है वो आपके पास क्या है, 2ab और माइनस का 2ab, यही आएगा। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर आ रहा है, और इसको अगर तोड़ते हैं तो माइन, देखिए ये आपके पास है प्लस प्लस साइन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगी। ये 2ab से ये 2ab कैंसिल, आपके पास जो वैल्यू बचा वो a स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बचेगा। और देखिए यहाँ से अगर थोड़ा सा सोच सकते हैं तो a स्क्वायर की जगह पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और b स्क्वायर की जगह पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं समझते हैं तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये एक हो गया, इसका प्लस यहाँ से जैसे ही तोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये प्लस वाला बीच में प्लस है, बीच में मैंने प्लस लगाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर यानी b की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे है a माइनस b यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन, अब देखेंगे तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये देखिए ये आपके पास ये वाली वैल्यू और ये माइनस और प्लस वाला कैंसिल हो गया, यानी 2 साइन कॉस माइनस 2 साइन कॉस कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इससे अगर 2 कॉमन ले लीजिए तो जैसे ही 2 कॉमन लीजिएगा यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें कॉस में लाना है, तो इन दोनों वैल्यू को कॉस में, तो कॉस तो एक तो है ही आपके पास, इसको कॉस में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा वही कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, ये होता है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये साइन की वैल्यू चेंज हुआ, माइनस में कॉस है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए कि ये आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी ये जो फॉर्मूला इसी से निकला है, ये निकला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास मिला 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन ये निकला तो 1 माइनस कॉस कॉस, तो 1 कॉस और 1 2 कॉस स्क्वायर, पहला आपका 2, ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 1 को करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगा इसको मिटा दीजिए, 2 अपॉन में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब फिर अगेन हमें इसी वैल्यू से चेंज करना है, ठीक है, इस वैल्यू से चलते हैं। तो देखिए आपके पास ये वैल्यू था ना, इससे ही चलिए 2 आपके पास कॉमन, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गया तो मल्टीप्लाई 1 लिखिए अपॉन, यहाँ पे देखिए अब आपके पास बोला है साइन स्क्वायर में, तो देखिए सब वैल्यू को साइन में तोड़िए, तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला उसी से सब निकला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1, ठीक है, माइनस कॉस है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये ऊपर में तो 2 आ जाएगा, नीचे में जो देखिए अगर ये माइनस है इसके पहले माइनस था, माइनस जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे ये माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम लिखेंगे 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1, तो ये और ये दोनों आपको लाना था R F, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अगर समझने में परेशानी हो रहा है तो ये क्वेश्चन फिर से रिप्लाई करके वीडियो को देख लीजिए।